नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, मैं वीडियो तो रोज़ाना बनाता हूं और आप देखते रहते हैं, लेकिन आज हमारे और आपके बीच में कुछ बातें करनी है जो आपको सुननी है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और आप सुनोगे तो आनंद भी आएगा आपको और जानकारी भी मिलेगी और आगे के लिए, देश के लिए एक रास्ता भी मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों अपने देश के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और उसके बाद में देश में कई समस्याएं थी। मतलब इतनी समस्याएं रहती थी कि जो भारत का मीडिया है उनको पूरा कवर भी नहीं कर पाता था। देखिए क्या क्या समस्याएं थी। पहले सबसे पहली समस्या यहाँ पर आती थी भुखमरी की, कि देश में गरीबी बहुत थी। बारिश का समय आता था तो लोगों को, देखिए बारिश में अब काम कौन कराएगा, काम नहीं होता था, तो कई घरों में चूल्हे नहीं जलते थे दोस्तों। ये मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ। बारिश बंद होने का इंतज़ार किया जाता था कि हे ईश्वर, बारिश बंद हो जाए तो हमारा घर वाला काम पे जाएगा, फिर उस कमा के लाएगा और फिर घर में चूल्हा जलेगा। बारिश के बाद आते हैं सर्दियों में। सर्दियों में कई बार इतनी सर्दियाँ पड़ती थी कि जो गरीब लोग होते थे उनके पास में रजाइयाँ, गर्म कपड़े नहीं होते थे। रात भर आग जला जला कर निकाली जाती थी। ऐसी स्थिति थी देश में। और मैं आपको बताता हूँ, गर्मियाँ होती थी, बिजली नहीं होती थी। और आज से आप ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, 15-20 साल पहले आप जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, अभी भी हैं हमारे बीच में, उनसे पूछिए कि गर्मी मई जून के महीने में गांव के आधा गांव खाली होकर के पेड़ पौधों के नीचे चारपाइयाँ लेके पड़ा रहता था। मतलब गांव में आदमी नहीं दिखते थे। कहाँ रहते थे वो? पेड़ पौधे गांव के आसपास होते हैं ना, उसके नीचे चारपाई या रेस्ट करते थे, कुछ ताश वगैरह खेलते रहते थे। और या पशु चराने वाले हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो खुली हवा में घूमते ही थे। गाँव में तो रह ही नहीं सकते थे। तो कैसा जीवन था हमारा। और जो बदलाव आया है कुछ ही दिनों में आया है। सड़कें नहीं थी। 10-15 साल पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी। कहीं गांव में जाना है बारिश में तो जा ही नहीं सकते थे। मतलब घुटनों तक कीचड़ हो जाती थी गांव की गलियों के अंदर। तो अगर देखिए शाम होने के बाद में गांव में जो लोग रहते थे दीपक जलाते थे, और अगर मान लो गांव से थोड़ी आधा किलोमीटर या दूसरे के घर भी जाना है, पड़ोस में भी जाना है, जाना संभव नहीं था। कीचड़ होती थी, पक्की गलियां नहीं थी। और उन कच्ची जो सड़कें गलियां सब में कीचड़ पाई जाती थी। बड़ी बुरी स्थिति थी। एक स्थिति और बताता हूँ। कुछ दिन पहले, ये तो ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं, 15-20 साल पहले, अगर हम किसी गांव के आसपास पहुंच जाते थे, हमें दूर से मालूम पड़ जाता था कि कोई गांव आने वाला है। आप सोच रहे हो ऐसा कैसे मालूम पड़ जाता है? दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी गांव की स्मेल आती थी, बदबू आती थी कि यहाँ आसपास कोई गांव है। स्मेल किसकी थी? तो जो टॉयलेट नहीं थे हमारे गांव में, आसपास कहीं होते नहीं थे घरों के अंदर, तो बड़े बुजुर्ग या वो होते थे, वो तो गांव से थोड़ा दूर चले जाते थे कि गंदगी ना हो गांव के आसपास, 1-2 किलोमीटर दूर। लेकिन ख़ास तौर पर हम बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो गांव के आसपास खेत होते थे, वो टॉयलेट वही बना लिए जाते थे। वहीं टॉयलेट बना के ले जाते थे, रात के अंधेरे वहाँ पे जाते थे। इतनी गंदगी हो जाती थी कि गांव से बाहर निकलते समय जो 200-300 मीटर का जो एरिया होता था उसको पार करना असंभव जैसा था। इसीलिए पहले पुराने समय में शहर के लोग या बड़े नेता कोई गांव में जाते ही नहीं थे। इतनी गंदगी में कौन जाए, कोई नहीं जाता था देखने। चुनाव होते थे, गांव के बाहर ही पोस्टर लगा दिए, अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया, चुनाव हो जाते, जीत जाते, सरकारें चलती रहती थी। ये हाल था। और आज इतना बदलाव आया है, तेज़ी से विकास हो रहा है भारत का। तो इसका कारण है कि हमारे नेताओं की दूरदृष्टि। अब देखिए, विकास तो सभी ने किया, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज़्यादा किया। अब कोई नेता बनता है, पीएम बने या सीएम बने या मिनिस्टर बने, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश को बदलना चाहते हैं, समर्पित हैं देश के लिए। जब ऐसा कोई युग में, एक आध युग में एक बार पैदा होता है ऐसा व्यक्ति, वो आता है तो बहुत तेज़ी से बदलाव होते हैं। तो इस समय हमें अपने देश के अंदर बड़ी तेज़ी से बदलते हालात
दिखाई दे रहे हैं। तो लूटपाट, चोरी, डकैतियाँ, ये सारी सब कुछ ख़त्म हो चुकी हैं। भुखमरी, बेरोज़गारी, महंगाई, ये सब ख़त्म हो गया है। अब आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। पहले देखिए भारतीय मीडिया इन्हीं में उलझा रहा था। हर रोज़ खबरें इतनी होती थी कि छोटी मोटी खबरें दिखाने के लिए समय ही नहीं होता था। और आज किसी भी चैनल पे आप चले जाइए, कोई खबर नहीं मिलेगी, है ही नहीं। महंगाई है नहीं, बेरोज़गारी बहुत कम हो गई है, गरीबी ख़त्म हो गई, पक्के घर बन गए लोगों को, और रोज़गार खूब मिल रहा है, कमाने वाले के लिए खूब रोज़गार है, खेतीबाड़ी में भी खूब पैदा हो रहा है, लाइट 24 घंटे है, खूब बिजली आ रही है, टॉयलेट बना दिए गए हैं, अब बदबू नहीं है, स्मेल नहीं है घरों के अंदर। हाँ, कितनी समस्याओं का अंत हुआ है, लेकिन किसी को दिखाई दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, ये अलग बात है। तो एक दृष्टि हमारी, अब आज की पीढ़ी को पूछो क्या बदला, उसको क्या पता। जो 10-20 साल पहले जवान था, उसको पूछो क्या बदलाव आए देश में, वो बताएगा। 15 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो उसने ज़्यादा बदलाव नहीं देखे हैं। वो देखा विकास ही देखा, अच्छा ही था, पहले अच्छा था, आज भी अच्छा। लेकिन आज 60-75 साल के किसी बुजुर्ग को पूछो तो वो बताएगा क्या बदलाव आया, हमने कैसे दिन देखे। अब चुनाव आ रहे हैं, बहुत सारा झूठ परोसा जाएगा कि देश हम जोड़ने निकले हैं। और मुझे लग रहा है कि जो देश जोड़ने की बात करते हैं, जो देश जोड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस समय जो देश की स्थिति है, इससे बेहतर स्थिति कभी नहीं रही है। इस समय जितना देश एकजुट है, जुड़ा हुआ है, उतना कभी नहीं रहा। पाकिस्तान से डरा डरा के हम 75-76 साल निकाल दिए। पाकिस्तान का तो नाम लेवा ही नहीं रहा। अब मुकाबला अमेरिका, चीन की बात होती है, पाकिस्तान की बात नहीं होती है। पाकिस्तान वाले खुद सरेंडर कर दिया उन्होंने कि हमारा अब उनसे, भारत से कोई मुकाबला ही नहीं है। सच में दोस्तों, इतना बदलाव इतनी तेज़ी से देखने को मिल रहा है हमें। और जो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, 76 साल में कश्मीर से 370 खत्म करके देश नहीं जोड़ पाए, वो देश जोड़ने की बात करते हैं। और 370 अब ख़त्म हो गई है तो कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो फिर से लगा देंगे, और देश जोड़ने की बात करते हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हमें सोचना है। झूठ परोसा जाएगा, बहुत सारा झूठ निकलेगा, और कुछ डराया भी जाएगा। डरना नहीं है, खुद के दिमाग से सोचना है और करना वही है जो देश के लिए अच्छा है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही बहकाया जाए, आपको बहकावे में नहीं आना है। अब सब पढ़े लिख गए। देखिए बड़े बुजुर्ग बहुत ज्ञानी हैं हमारे देश में, शास्त्रों का उनका बहुत सारा ज्ञान है। रामायण महाभारत से बहुत सीखा है, कौन सा राजा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, कौन सा अय्यास है, कौन सा काम करने वाला है, सब जानते हैं। किसी के समझाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लग रहा है आज देश के नागरिक इतने समझदार हो गए, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अपने दिमाग से उचित सोच विचार करके ही वोट देना है। और मैं पूरे चुनाव के समय तक आपको ये याद दिलाता रहूँगा कि सोच समझ कर ही वोट देना है, किसी के बहकावे में, झूठ में नहीं आना है। लोग आएंगे झूठ बोलने, लेकिन उसको परखना है आपको। परखोगे कैसे भाई, ये बोल रहा है। अब झूठ कैसे परोसा जाता है मैं बता दूं आपको। कोई मेरे जैसलमेर में अगर कोई नेता भाषण देने आएगा तो वो जैसलमेर के झूठ को नहीं बताएगा। वो कहेगा तमिलनाडु में ऐसा हो गया है, महाराष्ट्र में ऐसा हो गया है, वहाँ ये कर दिया सरकार ने, वहाँ उसको मारा गया है। अब हम कैसे जाएंगे वहाँ पता लगाने? तो समझ लेना, अगर हमारे जैसलमेर में ऐसा कुछ है, अगर कह रहा है तो सच है, हमें पता है, हम आंखों देखी समझ सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु या दूर की कहीं पूरे देश की बात करे तो समझ लेना ये झूठ बोल रहा है। जैसलमेर की बात कर रहा है तभी हमको सच्चाई जाननी है। तो मीडिया में तो कुछ आएगा नहीं, मीडिया के पास कुछ बचा नहीं। मीडिया क्या लेके बैठा है? अरे सीमा हैदर को लेके बैठा। कौन सा महान काम कर दिया उसने। दिन रात आप देख रहे हो 2-3 महीने से उनके अलग की समस्याएं है नहीं, कहाँ जाएं, क्या दिखाएंगे। तो वो उसको लेके बैठा चैनल। उनको भी भाई रोटी खानी है, उनको भी कुछ कमाना है। तो सीमा हैदर को 2-3 महीने से लेके बैठा और लेके बैठा ही रहेगा। फिर और आते रहेंगे ऐसे छोटे मोटे। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर यहाँ पर भारत में सोशल मीडिया नहीं होता तो जो भी आज राष्ट्रीय चैनल खुद को बताते हैं, इतना झूठ परोसते हैं कि हमें उनका नाम लेने में शर्म आती है। देखना तो दूर, मैं उनका नाम तक लेना नहीं, इतना झूठ बोलते हैं। इतना मतलब चंद्रयान के समय भी, अभी कल की बात है,
जब आदित्य एल1 जब ऊपर अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, उससे पहले 1 घंटे के अंदर उन्होंने इतना झूठ बोला। कई बार कह रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों की सांसें अटकी। और जो हमारा सूर्ययान है, सूर्ययान मतलब लॉन्च होते ही अटक गया, ऐसी ऐसी खबरें फैला रहे थे। भगवान जाने इनका क्या हो, इनके पास कुछ है नहीं। तो राष्ट्रीय मीडिया जितना झूठ बोल रहा है इस समय कोई नहीं बोल रहा है। और आप देखते हो इनके पास ना तो खबरें बची हैं। सोशल मीडिया पे मतलब आज हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100 करोड़ मोबाइल हैं, 100 करोड़ हाथों में। और वो भी कौन से मोबाइल हैं? एंड्रॉयड। सबके हाथ में कैमरा है। हम 100 करोड़ इस समय पत्रकार हैं, सबको अधिकार है। कहीं आपको बुरा होते दिख रहा है, उसको रिकॉर्ड करके सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और उस पर लगा रहे हैं, लगातार लगाया जा रहा है। तो इस झूठ को जो मीडिया सोचता था कि हम चुनाव को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आज उसकी ताकत ख़त्म हो गई है। सच्चाई सामने आ रही है। और सोशल मीडिया पे भी बहुत झूठ आता है, तो उस झूठ से भी बचना है। कौन क्या सच कह रहा है, तो हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो काम अच्छे हो रहे हैं हमको दिख रहा है और वही डिसीजन हमको करना है। एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हो सकता है कि सरकार एक देश और एक चुनाव लाने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि इस पर क्या होगा, फ़ायदा किसका है। तो एक देश एक चुनाव मतलब अभी देखो हर महीने किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। तो चाहे पीएम हो, सीएम हो, मिनिस्टर है, सबको प्रचार के लिए जाना पड़ता है। रैलियां होती हैं, कार्यकर्ता उसमें लग जाते हैं। तो हमारे जो छोटे मोटी समस्या है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। और अगर नेताओं के पास समय रहेगा पूरे 5 साल, क्योंकि चुनाव ख़त्म होने के बाद पूरे 5 साल अगर जुट जाएं काम करने में, तो देश का बदलाव बहुत जल्दी हो सकता है। चुनाव नहीं होते हैं। चाइना के अंदर देखिए कितनी तेज़ी से तरक्की की है, उनको किसी को जवाब नहीं देना है। लेकिन चुनाव न होना भी ख़राब है, चुनाव होना ज़रूरी है। अगर एक साथ 5 साल के लिए पूरे देश में चुनाव हो जाए और 5 साल तक उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को काम में लगा दिया जाए, तो देश बहुत बदलाव जल्दी होगा। एक देश एक चुनाव से क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। नुकसान किसका होगा, किसका फ़ायदा होगा। एक देश एक साथ चुनाव होगा तो देश का फ़ायदा होगा। और जो खाने कमाने वाली पार्टियां हैं, जिन्होंने रोजी रोटी बना रखी है राजनीति को, उनका विनाश होगा। सच कह रहा हूं दोस्तों, उनका ख़त्म हो जाएंगी ये पार्टियां। और पूर्व में भी मैंने देखा था कि एक साथ चुनाव हो जाते थे। ये तो अभी 15-20 साल से देखा है कि हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं। तो ये समस्या ख़त्म हो सकती है। एक देश एक चुनाव आ जाए ये कानून, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। 5 साल के लिए चुन देंगे, 5 साल काम करो, फिर आ जाओ, अच्छी लगे तो फिर वोट ले जाओ, नहीं तो हम बदल देंगे। ये सबसे अच्छा रहेगा। तो इसमें देश का फ़ायदा है और जो जिनको व्यापार बना लिया है, जो निवेश करते हैं राजनीति में, उनका नुकसान होगा। यानी जो देश के ऐसे नेता जो काम नहीं करना चाहते राजनीति में, अपना मतलब यूँ कहें कि परिवार को, अपने घर को, और उनको किसी न किसी तरह जो कुछ देखिए मैं बताऊं, राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो किसी लायक नहीं थे और राजनीति में आकर के और बहुत बड़े, कोई चीफ मिनिस्टर भी बन गया, कोई मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई मंत्री बन गया। ऐसे बहुत सारे परिवार के लोग हैं। अगर राजनीति में वो नहीं आते तो शायद उनको कोई 1500-2000 की नौकरी भी देने वाला नहीं था, किसी काम के नहीं थे वो, और वो राजनीति कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी बातें चुनाव के समय में आपको बस प्रयास ये करूँगा कि आपको भी बताता रहूँ क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन आप तो बहुत समझदार हो, आपसे मुझे ज्ञान लेने की ज़रूरत है। आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए आप भी मुझे ज्ञान देते रहें। हम एक दूसरे से अपना ज्ञान एक्सचेंज करते रहेंगे तो ये देश के बड़ा काम आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।